Welcome back to today's vids and I'm Ashutosh sir. सो फाइनली एक्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्ट 1 हमारा खत्म हो चुका है। 6 पार्ट हमने बनाए एक्ट 1 पे। ये हमारे चैनल के लिए बहुत ही जो है गौरवान्वित, हाँ एक तरह से गौरवान्वित कार्य हो सकता है कि हम लोगों ने आम द मैन के एक्ट 1 पे 6 वीडियोस बनाई ऑलमोस्ट आधे घंटे की। अगर आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि सर एक्ट 2 एक्ट 2 एक्ट 2 एक्ट 2 आ रहा है, एक्ट 2 प्लीज़ ये एक्ट 2 आ रहा है। एनीवेज हम एक्ट 2 में जो है इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था एक्ट 1 में कि 3 इंट्रोडक्शन है ना, तो ये एक्ट 2 का इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत मेन होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इंट्रोडक्शन आपका क्लियर नहीं है तो फिर आपका जो एक तो MCQ वाले क्वेश्चन जा सकते हैं, मिस हो सकते हैं। तो एक्ट 2 की स्टार्टिंग करें। बुक खोल लिया? बुक नहीं है, दिक्कत हो सकती है, बट बुक होना चाहिए। ठीक है, कमेंट करिए कितने लोग बुक से देख के पढ़ते हैं, मुझे जाने कितने लोग बुक के बाद बुक है। स्टार्ट करें। एक्ट 2 खोल लिया, स्टार्ट करते हैं। द 6th of March। स्टार्ट करने से पहले न्यूज़ चैनल फॉलो किया? नहीं किया? सब्सक्राइब भी नहीं किया? न्यूज़ चैनल देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, हाँ पोएट्री का चैनल दिया हुआ है। पोएम आने वाली है, पहली पोएम आने वाली है। मैं हूँ परीक्षा, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम आपसे कुछ कहना चाह रहा है। मैंने इसी एग्जामिनेशन के ऊपर लिखी है वो पोएम, जल्दी आने वाली है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। द 6th of March 1886। ये याद रखिए, जब हमारा प्ले स्टार्ट हुआ था उसमें एक्ट 1 में, तब हमारा 1885 और नवंबर चल रहा था। हमारा 1885 नवंबर, याद है महीना? नवंबर था, ठंडी थी, रहना गेट पे कह रहे विंडो पे खड़ी हुई थी, याद आया? तो नवंबर का महीना था। अब हमारा जब एक्ट 2 जो है अगला साल लग गया हमारा 1886, और एक्चुअल डेट दी हुई है 6th of March। ठीक, 6 मार्च 1886 से हमारा ये प्ले, मतलब हमारा सेकेंड एक्ट की स्टार्टिंग है। ठीक, आएगा क्वेश्चन में वो फ्रॉम विच डेट द सेकेंड एक्ट विल बी स्टार्ट इन आर्म्स ऑफ द मैन। ठीक, तक रहे इन द 6th of March 1886 इन द गार्डन ऑफ द मेजर पेटकॉप्स हाउस। अब जो सीन है वो काहे का है? वो गार्डन का है। जब हमारी पहली एक्ट स्टार्ट हुई थी तो एक्ट 1 का जो सीन था वो रैना के कमरे का था, यहाँ पे गार्डन का सीन है। अब थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। देखिए, ये घर होता है, घर नहीं मतलब घर की ज़मीन, ये हमारा प्यारा सा घर, बच्चों वाला घर बनाते हैं हम। ठीक है, और ये हमारा गेट, ठीक, जहाँ से हम अंदर बाहर जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिएगा, ये हम जब हम गेट से इंटर करेंगे, ये हमारा राइट साइड पड़ेगा और ये हमारा लेफ्ट साइड पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? तो देखिए, ये दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया, इसलिए मैं आपको ये मैंने बनाया है। अब आगे पढ़ते तो क्लियर हो जाएगा। मेजर पेटकॉप्स हाउस इन द गार्डन का सीन है ये। इन द फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, अच्छी खासी स्प्रिंग मॉर्निंग है, सुबह सुबह हो रही है, मार्च का महीना है, पता ही आपको। द गार्डन लुक्स फ्रेश एंड प्रिटी। देखिए, प्रिटी एक होता है पिटी, PITY, एक होता है PRETTY। ये PRETTY यानी तो प्यारा, सुंदर। इस पिटी का मतलब होता है दया, दया भाव, करुणा। मैंने आपको इसमें ट्रेजेडी बताया, कथारसिस। व्हाट इज कथारसिस, व्हाट इज अमार्टिया, याद है? कोई बात नहीं, leave it. Spring morning, the garden looks fresh and pretty. Beyond the paling, the tops of the couple of mandrates can be seen. देखिए, ये paling the tops of couple of mandrates can be seen. Beyond the paling of the tops of the, देखिए ये जो लाइन्स को लाइन करिए, paling the tops of a couple of mandrates can be seen. देखिए, ये इस प्ले में जो शो की स्पेलिंग है SHOW होता है ना, उसको यहाँ पे SHEW है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उस समय की इंग्लिश थोड़ी अलग थी ना, इसीलिए। तो इस स्विमिंग मतलब सोइंग, जैसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सोइंग दैट देयर इज अ वैली देयर। जो पैलिंग द टॉप्स ऑफ द कपल ऑफ माइनेट्स कैन बी सीन। देखिए, ये एक तरीका है कि बगीचों किस तरीके को जो है माइनेट किया था, मैंने कि बगल में बांस वांस खड़ा करके उसको बगल से मतलब कैरियर बना के उसको एकदम सेट किया जाए, कहीं बाहर ना निकल जाए, पेड़ कहीं बाहर ना हो जाए। तो जो तरीका होता है गार्डन को सेट करने का, वो पूरा तरीका ये लिखा हुआ पैलिंग द टॉप्स ऑफ द टॉप्स ऑफ अ कपल ऑफ माइनेट्स कैन बी सीन। उसको ऐसा बनाया गया है। वो जो गार्डन है हमारा, देखिए मैंने आपको बताया नहीं किस तरफ है, अभी आगे बताएगा, लेफ्ट साइड में गार्डन आएगा। ठीक है, तो उसको बड़ी अच्छे से जो है एक तरह से कवर किया हुआ है। ठीक है, साइड में एकदम दीवार के किनारे। आगे चलते हैं। शोइंग दैट देयर इज अ वैली देयर विद अ लिटिल टाउन इन इट। लिखा हुआ है कि ऐसा लग रहा है वहाँ पे वैली हो। वैली एक वर्ड होता है जहाँ पे हरा भरा होता है, फूल पत्तियाँ होती है, सड़क भी होती है, नॉर्थ सड़क पहाड़ी इलाके में होती है। ठीक है, तो उस तरह का नज़ारा वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उस जो है छोटा सा जो गार्डन साइड में है, उसको देख के ऐसा लग रहा है।
विद अ लिटिल टाउन इट, जिसमें थोड़ा सा कस्बा भी लग रहा है कि ऐसा लग रहा है थोड़ा कस्बा बसा हुआ है। अ फ्यू माइल्स फर्दर द बाल्कन माउंटेन राइज एंड सेट इन द लैंडस्केप, और थोड़ी ही दूरी पे जो बाल्कन माउंटेन, हमको पता है ये सीन का बाल्कन माउंटेन है, वो उग रहा है, मतलब उठता हुआ दिख रहा है हमें। वो तो वहीं पे है ना, कहीं जाएगा थोड़ी ना, सूरज थोड़ी ना। देयर इज अ वैली, कहाँ गया, बाल्कन माउंटेन राइज एंड सेट इन द लैंडस्केप लुकिंग टुवर्ड्स देम फ्रॉम विद इन द गार्डन एंड साइड ऑफ अ हाउस इज सीन ऑन द लेफ्ट। मैंने कहा था लेफ्ट साइड में गार्डन, घर के जब आप इंटर करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पड़ेगा। क्लियर है, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। द साइड ऑफ द हाउस इज सीन ऑफ द लेफ्ट साइड विद द गार्डन डोर रीच्ड बाय अ लिटिल फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, थोड़ी जो है दूरी पे ही चल के आपको गार्डन लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ऑन द राइट ऑफ द स्टेबल यार्ड, जबकि राइट साइड में क्या है, ये जो राइट साइड है आपका, यहाँ पे हॉर्स है, देखिए स्टेबल वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। स्टेबल मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पे घोड़े लोग रहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए स्टेबल यार्ड है वहाँ पे। आगे चलते हैं। ऑन द राइट ऑफ द स्टेबल यार्ड विद द गेटवे विद इट्स गेटवे गेट्स, गेटवे से ही राइट साइड पे है। आगे चलते हैं। इनड्रोचेस द गार्डन, देखिए इनड्रोचेस बड़ी अच्छी चीज़, पहले मतलब बड़ी अच्छी यहाँ पे लिखी हुई है। इनड्रोचेस मतलब होता है किसी चीज़ का कब्जा करना, किसी चीज़ को दिखाना, किसी चीज़ को बताना मेरे पास ये है तुम्हारे पास वो नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टेबल है, जो स्टेबल यार्ड है, वो एक तरीके से गार्डन को इंड्रॉच कर रहा है, मतलब कि उसको ये महसूस करा रहा है कि मेरे पास इतनी सारी जगह है, जो भी आता है गेट से सबसे पहले मुझे देखता है, तुमको नहीं देखता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको पर्सोनिफाइड किया गया एक तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे तो ये लिटरेरी डिवाइसेस इसमें नहीं आएगा, पोएम थोड़ी ना है। आगे चलते हैं। कहा गया इनड्रोचेस ऑन द गार्डन, जो कि भड़कीला लग रहा है, मतलब गार्डन की अपेक्षा वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें हाउस बंदे हैं तो वो लिविंग थिंग है ना। देर आर फ्रूट बुशेस, देखिए बुशेस लिखा हुआ, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, लेकिन यहाँ बुशेस मतलब है छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पौधे जिसमें फल लगे हुए हैं। आगे चलते हैं। अलॉन्ग द पैलिंग द हाउस, जो कि वो भी आराम से सेट हैं। ठीक है, कवर्ड विद द वॉशिंग स्प्रेड आउट टू ड्राई, लेकिन वहाँ पे स्प्रेड आउट टू ड्राई, यहाँ पे क्लोथ का नाम कहीं नहीं लिखा, लेकिन फिर भी सेंस निकल रहा है वहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे फैले हुए हैं जो कि सूखने के लिए फैले हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाद में ये जरूरत आएगा, बाद में सीन काम आएगी। ठीक है, याद रखिएगा पेड़ों के ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं सूखने के लिए। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अ पाथ रन्स बाय द हाउस, एक रास्ता है जो कि घर के अंदर की हो जाता है। ठीक है, कॉमन सी बात है, यहाँ से जब अंदर के लिए घर तो रास्ता जाएगा ही। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउस एंड राइजेज 2 स्टेप्स ऑफ द कॉर्नर वेयर इट टर्न्स ऑफ द साइड, जब आप घर के अंदर जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो आप जो थोड़ी सी सीढ़ी मिलेगी ऊपर की ओर जाने के लिए, 2 स्टेप करके फिर आपकी टर्न सेट हो जाएगी, मतलब कि जिस तरफ से आप आएंगे घर के लिए, आपको वैसे घर के अंदर नहीं घुसने को मिल जाएगा, आपकी साइड चेंज हो जाएगी। जैसे कि हम ऐसे जा रहे हैं तो फिर हम घर के अंदर जाना, हमको ऐसे मुड़ना पड़ेगा, तो टर्न ऑफ द साइड। समझ में आ रहा है कि मतलब आपकी जो है आपकी नज़र, आपका जो नज़र आप ये सब देख रहे हैं, तो गेट से अगर आते थे देखते हैं तो फिर घर के अंदर घुसेंगे तो आपको मुड़ना ही पड़ेगा घर के अंदर जाने के लिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। वेयर इट टर्न्स आउट ऑफ साइट इन द मिडल अ स्मॉल टेबल विद 2 बेंट वुड चेयर्स एट इट is laid for the breakfast with Turkish coffee pot, cups, rolls, etc. But the cups have been used and the bread broken. Okay, there is a wooden garden seat against the wall on the right. देखिए राइट साइड पे इधर ही कहीं जो एक दीवार के लाए, एक दीवार के सटा के एक टेबल रखी हुई है, चेयर भी रखी हुई है, उसको कोई मैटर नहीं है। मैटर यहाँ पे क्या करता है, मेन चीज़ क्या है कि जब आप जो है रास्ते में आएंगे तो यहाँ पे छोटा जो है टेबल रखी हुई है, जब रास्ते में रखी हुई है बीचों बीच में, ठीक है, ऐसे रखी हुई है ना। और ध्यान समझिएगा, उस टेबल पे जो है कुछ टर्किश कॉफ़ी पॉट भी रखे हुए हैं, छोटा ब्रेड, थोड़ा सा प्लेट भी रखी है, उस पर ब्रेड रखी हुई थी, उस ब्रेड को टूटा हुआ दिखाएगा, यानी किसी ने ब्रेकफास्ट किया है वहाँ पे, किसी ने कुछ खाया है। ठीक है, तो ये पूरा सीन, वहाँ पे 2 चेयर भी रखी हुई है, ये पूरा उसने बताया। आगे चलते हैं, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। लूका, आप यहाँ पे पहला साइड किसके पे पढ़ रहे हैं हमारे ऊपर, लूका के ऊपर। लूका वहाँ खड़ी हुई है, लूका स्मोकिंग अ सिगरेट, अंडरलाइन कर लीजिए, वहाँ पे लूका क्या कर रही थी, स्मोकिंग अ सिगरेट, वहाँ पे वो सिगरेट पी रही थी। लूका इज स्टैंडिंग बिटवीन द टेबल एंड द हाउस, वो जो है हाउस जो है और टेबल जो हमारी टेबल यहाँ पे रखी हुई है और जो हाउस है इसके बीच में खड़े होकर के वो सिगरेट पी रही थी। हाउस टर्निंग हर बैक विद एंग्री डिसडेन ऑन अ मैन सर्वेंट हु इज लेक्चरिंग हर, अब वो ऐसे सिगरेट पी रही है और बहुत ही जो है गुस्से से, डिसडेन होके, एंग्री डिसडेन होके, ना चाहते हुए भी उसने मुड़ा गुस्से से पीछे की ओर। किसके जो पीछे मुड़ा उस तरफ जो है एक मेल सर्वेंट, यानी एक आदमी जो था वो उसको लेक्चर कर रहा था, उसको भाषण दे रहा था। किस चीज़ को लेकर भाषण दे रहा था देखते हैं। He is a middle-aged man of a cool temperament and low but clear and keen intelligence with the complacency of a servant who values himself on his rank in servitude। servitude को फिर से गोला करें, servitude यहाँ पे आए, सर्विलिटी पहली बार आया था जब रैना और जो है लूका का केस आया था।
एक्ट 1 में, याद आया, सर्वेटिव वहाँ बढ़ाया था। चलिए, तो इसमें क्या है कि उस आदमी का अपीयरेंस बताया जा रहा है, लगभग जो है वो रहा होगा इज अ मिडिल एज मैन, मिडिल एज मतलब होता है 30-20 के आसपास का वो आदमी रहा होगा, मिडिल एज लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम मिडिल या क्वार्टर की बात करते हैं तो हमारा फुल जो है 60 होता है, मैंने बताया था आपको। और यहाँ पे लिखा हुआ कूल टेम्परामेंट, टेम्परामेंट अगर वर्ड आपको नहीं क्लियर हो रहा है, यानी आपने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, आपने जो वीडियो सही से नहीं देखी, अगर आपको टेम्परामेंट वर्ड क्लियर नहीं है, टेम्परामेंट वर्ड जो होता है वो बिहेवियर पे डिपेंड करता है, मैंने उस पर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आपने देखा है तो अगर पता होगा 4 टेम्परामेंट होते हैं, बेन जॉनसन ने बहुत अच्छे से यूज़ किया था कॉमेडी में। आगे चलते हैं, कहाँ गया, टेम्परामेंट एंड लो बट क्लियर एंड कीन इंटेलिजेंस, वो थोड़ा कूल टेम्परामेंट का था, इतना गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस एकदम साफ क्लियर, उसका जो मोटिव था कि उसे क्या करना है लाइफ में वो एकदम क्लियर था, कंफ्यूज नहीं था वो, ये कहने का मतलब है विद कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सर्वेंट विच वैल्यूज हिमसेल्फ ऑन हिज रैंक इन सर्विट्यूड, और वो एकदम क्लियर इंसान है, उसको पता है कि वो एक सर्वेंट है और वो अपने आप को सर्वेंट मानता है, उसमें वो खुश भी रहता है, जब उसको कोई काम करता है, उसकी कोई तारीफ करता है, वो अपने आप को बहुत ही उस दिन खुश मानता है, मतलब बहुत खुश रहता है जिस उसको तारीफ करता है, मतलब वो है अच्छा सर्वेंट है, वो मानता भी अपने को सर्वेंट ही है। हिमसेल्फ ऑन हिज रैंक इन सर्विट्यूड एंड द इम्पर्टिबिलिटी, पता नहीं कौन सा वर्ड था, सटा दिया मैंने, इम्पर्टिबिलिटी ओके, ऑफ द ग्रेट कैलकुलेटर हुज हैज़ नो इल्यूजन। देखिए इम्पर्टिबिलिटी मतलब होता है सटीकता, क्लियरिटी, नो डाउट, ये होता है, ठीक है। एंड ऑफ एक्यूरेट कैलकुलेटर, जैसे कि आप कोई 5 × 4 करते हो, कैलकुलेटर आपको हमेशा जो है 5 को 20 ही बताएगा, कभी 21 या 19 नहीं कर देगा। तो ये जो क्लियर है ना कि हाँ इतना ही होता है, वैसे ही वो अपने माइंड में एकदम क्लियर है इस चीज़ को लेकर के, हु हैज़ नो इल्यूजन, जिसको कोई भ्रम नहीं किसी चीज़ को लेकर कि वो एक सर्वेंट है और वो सर्वेंट के लिए ही बना था और वो सर्वेंट है और आगे भी रहेगा और उसको वही काम अच्छे से करना है, ये उसके माइंड में एकदम क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इल्यूजन माने भ्रम होता है। अच्छा, इल्यूजन आ रहा है तो एक और वर्ड दे देते हैं, जब इल्यूजन होता है तो उसमें एल्यूजन भी एक पढ़ा जाता है वर्ड, यहाँ पे आई से स्टार्ट हो रहा है ना, जो ए से स्टार्ट होता है उसका क्या मतलब होता है, डिस्कशन दीजिए, इफ सर्च कर लीजिए, एल्यूजन, दिस इज इल्यूजन, दिस इज दैट इज एल्यूजन, उसका मतलब क्या होता है, ही वेयर्स अ वाइट बल्गेरियन कॉस्ट्यूम, जो आदमी था उसने जो है एक वाइट बल्गेरियन कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, क्लियर है। आगे चलते हैं, कहाँ गया, कॉस्ट्यूम जैकेट विद अ एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर, जो जैकेट उसने पहनी हुई है उसमें एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर, एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई की हुई, सुई तागे से कढ़ाई की हुई वो बॉर्डर होता है, ठीक है, उसे बॉर्डर कहते हैं। जैकेट में बॉर्डर इस तरह की सुई तागे से जो है कढ़ाई की हुई, जैसे कि दीवारों में नक्काशी होती है, कपड़ों में कढ़ाई होती है, उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, शैश वाइट निकर बॉकर, देखिए निकर बॉकर, वाइट निकर बॉकर एंड डेकोरेटेड गेटर्स। देखिए निकर बॉकर क्या होता है, एक घुटने के ऊपर का निकर होता है और उसमें स्लैश लगा रहता है और स्लैश पीछे से बन जाता है, क्लियर हो गया, वो हो गया। और यहाँ पे गेटर लिखा हुआ है ना, देखिए गेटर होता है एक तरह का मोजा होता है, लेकिन नॉट इन द सेंस ऑफ मोजा, अगर मोजा नहीं तो लोग पट्टी बांध देते थे पैरों में, सफ़ेद कलर की ऊपर तक घुटने से थोड़ा सा नीचे एक पूरी पट्टी बांध दी थी, या फिर बड़ा सा मोजा होता था, ठीक है। अब उसके बाद मोजा आने लगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग में पट्टी होती थी। ये देखिए, ये जो है एक सर्वेंट की ड्रेस होती थी पूरी, ये कंप्लीट ऐसा ही माना जाता। 1885 की बात, 1886 की बात चल रही है इस वक्त, तो उस तरह का एक उस समय का कॉस्ट्यूम था ये, ठीक है। तो गेटर समझ में आ गया, लॉन्ग सॉक्स टाइप होता है, वो घुटने थोड़ा नीचे तक जाता है। आगे चलते हैं, हिज हेड इज शेव्ड अप टू द क्राउन, यहाँ तक गिविंग हिम अ हाई जैपनीज फोरहेड, बहुत चौड़ा माथा मिल रहा है उसको। हिज नेम इज निकोला, उसका नाम क्या है, निकोला, ठीक। हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला काम कंप्लीट हो गया, छोटी वीडियो बनेगी इसमें। देखिए इंट्रोडक्शन की मैं वीडियो अलग ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत मेन होती है। तो हमने इस वीडियो में इस जो है इंट्रोडक्शन में क्या सीखा कि एक डेट है हमारे पास 6 मार्च 1886, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लूका क्या कर रही थी, सिगरेट पी रही थी। तीसरा, उसको लेक्चर कौन दे रहा था, निकोला, ठीक है, जो कि यहाँ पे सर्वेंट का नाम आता है पहली बार कि किस एक्ट में, किस सीन में, कहाँ पे मेल सर्वेंट का नाम सबसे पहले आता है, क्लियर हो गया आपको। उस समय आवाज़ आई थी जब जो है कैथरीन वहाँ पे फूड स्टेप रखती है और जो उसमें रशियन ऑफिसर होते हैं वो घर खटा रहे होते हैं, लेकिन उस समय जो है उसकी केवल आवाज़ बताई जाती है निकोला की, लेकिन नाम नहीं आता। यहाँ नाम पहली बार आता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद हम कल फिर वीडियो बना देंगे, आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगी। और अभी तो हम तैयारी में लगे हुए हैं थोड़ा सा उस पोएम को लेकर के, एंड पोएम बहुत औसम आने वाली है, क्योंकि हम सभी लोग जो है एग्ज़ाम देने तो जाते हैं किसी भी तरीके पर, रात भर जग करके, किसी तरह पढ़ करके, कुंजी से पास हो करके, कैसे भी पास हो करके, कैसे भी पढ़ाई करके हम लोग एग्ज़ाम देने बैठ जाते हैं। लेकिन जो हमारे सामने पेपर आता है ना,
जो हमारे सामने कॉपी लिखने को आती है, वो हमसे क्या अपेक्षा रखती है, क्या उम्मीद रखती है, उसकी क्या इच्छाएं होती हैं, मैंने उस पर कविता लिखी है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इंतजार भी कर रहे होंगे, आप सब लोगों को पसंद भी आएगी, मैं कंफर्म हूँ आएगी। ठीक है, कल हम पढ़ते हैं इसके बाद से। ठीक है, रेडी, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा।